तो ये फिर एक ईज़ी सा प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो इसमें आपको क्या लिखा गया हुआ है कि 16 पाइल का ग्रुप है, उसमें अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 40 है। मेक श्योर कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि CU की वैल्यू जो है वो 40/2 हो जाएगी। 40 क्या है? अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, CU नहीं है। जो CU यानी कि कोहेजन है वो होता है अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बाई 2, तो इसलिए हमारा CU का वैल्यू 20 लेंगे। ओके, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद जो है पाइल का डाया दिया गया हुआ है, पाइल की लेंथ दी गई हुई है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी दी गई हुई है। तो हमें पूछा गया है मैक्सिमम लोड जो कि पाइल कैरी कर सकती है, एक इंडिविजुअल केस में और दूसरा एज अ ब्लॉक फेलियर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपको सब कुछ मैंने डायग्राम अच्छे से बना दिया है। जो भी प्रॉब्लम है पाइल ग्रुप का, अगर आपको उसमें ओरिएंटेशन कन्फिगरेशन ये सब भी दे दिया जाए तो आप उसका डायग्राम बना लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही एग्जामिनर मीन्स जो आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे उनके लिए चेक करना ईजी होगा। ओके, तो और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आप देखो क्या करना है कि जैसे 16 पाइल का ग्रुप दे दिया तो मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया और एक साइड में B और एक साइड में ये आपको पूरा शो कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये रिलेशन तो आपको पता होना चाहिए कि B=n-1 इंटू S प्लस D। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को देख लो, पुट कर दोगे। n का वैल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा 4 और S की वैल्यू जो है वो हमें 0.9 और D की वैल्यू 0.3 सभी दिया गया हुआ है प्रॉब्लम। ओके, आप देखोगे प्रॉब्लम तो अच्छे से सब कुछ दिया गया हुआ है यहाँ पे। तो बस उसे मैंने पहले लिखा और जो जैसे है वो सभी डायग्राम बना दिया। अब इसके बाद आता है इंडिविजुअल केस का। तो फॉर क्ले के लिए हमारा फार्मूला ये वाला होता है। ओके, जो इंडिविजुअल केस के लिए CNC AG प्लस अल्फ़ा C 4BL। ओके, सॉरी यहाँ पे जो है वो ये जो है वो ग्रुप के लिए बताया मैंने, इंडिविजुअल के लिए ये नीचे वाला है। ओके, QUP। ओके, CNC π/4 D² प्लस अल्फ़ा C πDL। ओके, तो इसमें वैल्यू को पुट कर दो आप। तो जस्ट इसमें वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ रही है QUP 201.22। अब 16 पाइल्स है तो उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्योंकि ये तो एक पाइल की कैपेसिटी आई थी, 16 पाइल के लिए हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है 3219.5 किलो न्यूटन। अब सिमिलरली हम लोग को ब्लॉक फेलियर के लिए भी निकालना है। तो ब्लॉक फेलियर का मैंने फार्मूला आपको पहले ही बता दिया था। इस फार्मूला में जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़, तो आपकी जो है वो QUG की वैल्यू निकल के आ रही है 4020। ओके, सो इसमें जो है वो हमारा जो कैपेसिटी होगा, ओके, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, वो दोनों केस में निकल के आ गया। और अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, तो इन दोनों का मिनिमम जो होता है, जैसे कि यहाँ पे 3219, वो हमारा आंसर हो जाता। और अगर सेफ लोड पूछा जाता तो फिर 3129 को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी दिया रहता है या फिर 3 से एज्यूम करके डिवाइड कर देते तो आ जाता। खैर वो सभी पूछा नहीं गया हुआ, इतना ही पूछा गया हुआ इस प्रॉब्लम में, तो इतना ही तक हम लोग सॉल्व करके छोड़ देंगे।